हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूँ डॉग नेम ड्यूक के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है हु इज द रियल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड व्हाई। आपको बताना है इस कहानी का मेन जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है जिसे हम मेन कैरेक्टर का नाम देंगे, तो वो कौन है। तो यहाँ कहेंगे जो रियल प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का वो ड्यूक है। नॉट ओनली इज द स्टोरी टाइटल आफ्टर हिम, या ये कहेंगे कि स्टोरी का टाइटल ही उसके पीछे नहीं है, बट द एंटायर प्लॉट also revolves around Duke, and he was not only loyal but also deeply attached to his master, and his love did wonders that science and medicine were not able to do। और आपने देखा ही होगा कि उसका प्यार अपने मालिक के लिए ऐसा था कि साइंस भी जो चीज़ें नहीं कर पाई या मेडिसिन भी जो चीज़ें नहीं कर पाई वो उसके प्यार ने कर दिया, ड्यूक के प्यार ने कर दिया कि उसको उसके मालिक के जो है ना फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसकी वजह से मालिक उसका। क्वेश्चन 2 देखिए, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट एप्ट एज ड्यूक डोमिनेट्स द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। विदाउट हिम द स्टोरी साउंड्स मीनिंगलेस। द टाइटल क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी इन अस अबाउट द डॉग। अब देखो, आपको पता ही होगा कि जो टाइटल है वो बिल्कुल ड्यूक के नाम के ऊपर है और इसी वजह से हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड जो है कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती है और ड्यूक के बिना तो कुछ लगते नहीं कि टाइटल का कुछ यूज भी होगा। तो ही इज ट्रीटेड एज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और एज वी मे से द प्रोटैगनिस्ट, और हम ये कह सकते हैं कि उसको तो प्रोटैगनिस्ट का भी नाम दिया गया है तो या मेन कैरेक्टर भी बोला गया, तो इसलिए ड्यूक काफ़ी इम्पोर्टेंट इस कहानी के लिए। राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। अब टाइटल के बाद मैंने थीम का क्वेश्चन भी एक दे दिया आपको। द स्टोरी टीचेज अस दैट एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू प्रिजर्व प्रिजर्वेंस एंड करेज। अब देखो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ सोल्व कर सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये भी हमें बताते हैं कि हाउ लव सक्सीड्स वेयर ह्यूमन साइंस फेल्स। कहाँ जो है लव की जीत हो जाती है जहाँ पर साइंस फेल हो जाती है। तो वी शुड नेवर गिव अप होप, हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड वी कैन नॉट लेट एडवर्सिटीज हैम्पर आवर प्रोग्रेस, और हमें कभी भी ऐसी एडवर्सिटीज को अपनी प्रोग्रेस के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, हावी नहीं होने देना चाहिए। एडवर्सिटीज क्या होती है? जो डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो हमें कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 4 है, do you think that Duke fulfills the meaning of the dogs are the most faithful friends of man? आपको लगता है कि ड्यूक को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई वो इस बात को खरा पूरा करता है कि वो जो डॉग होते हैं वो मैन के बिल्कुल सही दोस्त होते हैं? तो yes, Duke fulfills the meaning of the dogs are the most faithful friends of man. When Charles Hooper was paralyzed on the left side of his body, he gave up all hope of ever being able to stand on his feet and walk again। आपने देखा होगा कि कभी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द फेथफुल सर्विसेज ऑफ द ड्यूक दैट चक वुड कुड रिगेन हिज स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। तो चक को दोबारा अपना कॉन्फिडेंस मिलता है, अपनी स्ट्रेंथ मिलती है, एंड कुड स्टैंड अप एंड वॉक अगेन। इवन हुपर्स वाइफ मार्सी, हुपर की जो वाइफ है मार्सी, हैड गिवन अप एंड वुड क्राई इवन अलोन। जब ये अकेली होती थी वो रोती भी थी, लेकिन जो ड्यूक है वो लॉयल रहता है अपने मास्टर के लिए। एंड ये कहें कि एक सच्चे दोस्त की तरह उसने कभी भी अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी क्वेश्चन 5 देखिए, हाउ डिड ड्यूक रिएक्ट व्हेन ही सॉ हुपर आफ्टर हिज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो ड्यूक जो है उसका क्या रिएक्शन था वो आपको बताना है। बहुत खुश होता है, एक्साइटेड है, जो उसने देखा उसका मास्टर वापस आ गया है। वो थोड़ा सा बात भी करता है, भौंकता भी है, एंड टुक अ 3 मीटर जंप टुवर्ड्स चक एंड कॉजिंग हिम और टू ऑलमोस्ट फॉल डाउन। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद जैसे वो उसको गिराने वाला ही था ऑलमोस्ट, बट लकीली चक गिरता नहीं है, बैलेंस बन जाता। लेकिन ड्यू को भी थोड़ी सी समझ आ जाती कि उसका मालिक बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 6 है, इट वॉज लाइक लाइटिंग अ फ्यूज, ड्यूक शिम्ड हिमसेल्फ यू शेप्ड इन एंटिसिपेशन। अब ये वही बात है, उसी जो जंप के बाद का मोमेंट कि चक हैड नॉट टेकन ड्यूक आउट फॉर ए वॉक सिंस ही हैड बीन पैरालाइज्ड इन द एक्सीडेंट। यानी जब उसने देखा कि उसके मालिक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और चक जो है उसको काफ़ी टाइम से वॉक के लिए लेके जाता। तो हाउएवर व्हेन चक गुड हैंडेडली हुक द लीश ऑन टू ड्यूक्स कॉलर टू होल्ड हिम स्टिल, जब उसको जो है मतलब चक ऊपर की जो फिंगर उसकी लीश पे चली जाती है, बाय चांस ऐसा होता है तो वो एंटिसिपेट करता है, थोड़ा प्रस्यूम करता है दैट चक वुड स्टैंड अप एंड टेक हिम फॉर अ वॉक। तो दिस एनर्जाइज्ड हिम इनटू एक्शन। तो उसके बाद उसको लगा कि कहीं मैं ऐसा काम कर दूं कि मैं ही अपने मालिक को थोड़ा सपोर्ट कर दूं और हो सकता है वो फिर से चलने लग जाए। तो ऑलमोस्ट ऐसा होता भी है।
सो हाउ डिड द जर्नी टू रिकवरी बिगिन, यानी जर्नी जो है रिकवरी की कब शुरू होती है, तो द रिकवरी बिगैन आफ्टर ए कॉन्स्टेंट पॉकिंग एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम ड्यूक, यानी ड्यूक का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, उसकी जो रिपोर्टफुल आइज हैं had an effect on Hooper and he hooked the leash onto the Duke's collar and अब देखा आपने मार्सी ने भी काफ़ी असिस्ट किया, उसको सपोर्ट की एंड चलने भी लग जाता है, तो दिस वाज हिज फर्स्ट स्टेप टू रिकवरी, ये उसका पहला स्टेप था ऑलमोस्ट रिकवरी का। ऐसे क्वेश्चन ये देखिए 4 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये कहें कि 4 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या रीजन है, तो 4 जनवरी वाज अ सिग्निफिकेंट डे फॉर हुपर बिकॉज ऑन दिस डे हुपर walked the 200-meter distance from the clinic to the local branch office of his company independently without the help of Duke। तो this was a big मूव फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत बड़ा मूव था, पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी लंबी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया। ऐसे अगर जनरल क्वेश्चन पूछें, आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स हुपर कौन है, चार्ल्स हुपर के बारे में बताइए, तो चार्ल्स हुपर वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी टॉल एंड एथलेटिक यंग मैन, एक एक्स फुटबॉलर है, ही वाज ए सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड ही वाज ए जोनल मैनेजर ऑफ ए केमिकल कंपनी। उस टाइम वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में था, जोनल मैनेजर था अपनी केमिकल कंपनी के अंदर। ऐसे क्वेश्चन 10 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड चार्ल्स हुपर हैव बिफोर हिज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले कैसी लाइफ थी, तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी लाइफ थी। ही हैड ए गुड जॉब एंड गुड सोशल पोजीशन, ही हैड अ लविंग वाइफ एट होम एंड ही हैड ए डिवोटेड पेट जिसका नाम ड्यूक है। एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर हिम, और सब कुछ बहुत अच्छे से उसके लिए चल रहा है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, व्हाई वाज ड्यूक ब्रॉट बैक फ्रॉम द कैनल, ड्यूक को जो है कैनल से क्यों लेकर आया जाता है, तो हम कहेंगे जो हुपर है वो हॉस्पिटलाइज्ड रहा फॉर ऑलमोस्ट 4 months। अनफॉर्चुनेटली द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कुड ब्रिंग अबाउट नो इम्प्रूवमेंट इन हुपर्स कंडीशन एंड ही वाज सेंट बैक टू होम, वापस भेज दिया गया घर। तो ड्यूक वाज गोइंग बैक फ्रॉम द कैनल टू गिव हुपर एक कंपनी, अब ड्यूक को फिर वापस लाना इसलिए भी जरूरी था कि अगर हुपर घर पे अकेला रहेगा तो उसको कंपनी कौन देगा, तो ड्यूक तो एटलीस्ट घर पे होगा। ऐसी क्वेश्चन 12 है, व्हाई डिड हुपर फील इवन मोर डिप्रेस्ड ऑन कमिंग होम, हुपर जो ऐसा क्यों फील करता है काफी डिप्रेस जो है घर आने के बाद, तो एक्चुअल में देखिए इस एक्सीडेंट के पहले वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, एक फैमिली की केयर करने वाला, लेकिन जब उसको लगे कि वो अकेला है तो काफी डिप्रेस हो जाता है वो, मींस द एक्साइटमेंट ऑफ कमिंग बैक होम लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू डेज देयर आफ्टर हुपर स्टार्टेड फीलिंग वर्स्ट, वो किस लिए, क्योंकि हॉस्पिटल वार्ड में देयर वर अदर पेशेंट्स टू बट होम वाज अटरली लोनली, तो वहां पर कुछ और पेशेंट भी थे, यहाँ घर पे बिल्कुल अकेला था एंड लोनलीनेस कॉज्ड ए लॉट ऑफ बॉर्डम एंड अननेसेसरी टेंशन, तो इस अकेलेपन की वजह से भी उसके मन में एक अननेसेसरी टेंशन सी भी आ जाती है, बॉर्डम भी आ जाती है। क्वेश्चन 13 है, डिस्क्राइब ड्यूक्स रिएक्शन ऑन सीइंग हिज मास्टर आफ्टर 4 months, उसका रिएक्शन बताना है। आप कहेंगे ड्यूक जो है एक वन, यानी ड्यूक वाज ए वन मैन डॉग एंटायरली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू हिज मास्टर, अपने मास्टर को लेकर बहुत डेडिकेशन है उसमें। Excited beyond words to see his master again after months, and he launched himself like a missile and hit Hopper somewhere near the belt. And the impact इतना ज़्यादा था कि जैसे उसकी टायर्ड सी बॉडी है होपर की, वो शायद टॉलरेट भी नहीं कर पाती, तो ही नियरली लॉस्ट हिज बैलेंस परहैप्स ड्यू टू केम टू रियलाइज इट, उसको भी रियलाइज हो चुका था कि उससे गलती हुई, एंड दैट्स व्हाई ही नेवर अटेम्प्टेड सच ए थिंग अगेन, इसके बाद उसने दोबारा इस कोशिश को नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। यस, क्वेश्चन मेरा 14 है, व्हाट वाज द डेली स्ट्रगल दैट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ मार्सीज हाउस, किस तरह की स्ट्रगल चलती है डेली, तो देखिए जो स्ट्रगल जिसके बारे में बात की गई है वो है बिटवीन द डॉग ड्यूक एंड द मैन चक हुपर है। फर्स्ट डॉग पुल्ड हिज लीश टॉट देन स्टूड एंड वेटेड, जैसे डॉग जो है वो लीश टॉट को थोड़ा सा खींचता है ताकि उसका मालिक जो है वो उठने लायक हो जाए, देन the man would drag himself abreast of the dog and then the dog would search out of the end of the leash and wait again, and fence by fence they kept increasing the distance, so धीरे धीरे वो अपना स्टेमिना बढ़ाते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है, व्हाट बिग मूव डिड हुपर मेक ऑन जनवरी 4, जनवरी 4 को उसने क्या मूव किया, तो ऑन जनवरी 4 हुपर वॉक टू द लोकल ब्रांच ऑफिस ऑफ हिज कंपनी एंड टोल्ड द मैनेजर देयर that he was going to start work. A desk and dictaphone must be arranged for him, and he also added that he would work only for 1 hour a day. वो कहते कि शुरू में देखो मैं 1 hour a day काम करूंगा, and this announcement
जो है थोड़ा सा कंपनी में एकदम से सरप्राइजिंग से लगती है, बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड होपर टू कम बैक अर्ली और अपना काम भी जो है मांगे। वो ऐसी जो क्वेश्चन 16 है, डिस्क्राइब द चेंज ब्रोट अबाउट द चक्स रूटीन फ्रॉम April 1। अब देखिए वो जनवरी की बात है, अब अप्रैल में आके तो कुछ चेंज होगा। मीन चक हैड सेट इज सब्जेक्टिव और क्या था, March 1 a full day's work, and after that there was no time for the physiotherapy program। चक completely turned to Duke, वो ड्यूक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ड्यूक pulled him along the street and faster increasing his stability and endurance। तो धीरे धीरे जो है ना उसका जो कहते हैं कि उसने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं फुल डे वर्क करूंगा, और ये डेट आते आते तो वो बिल्कुल काम की तरफ बिल्कुल बढ़ चल जाता है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो। और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे।